हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है रिलेशंस एंड फंक्शंस। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4th और 5th को डिस्कस करने वाले हैं। आपके सामने है दोनों क्वेश्चंस। तो 4th क्वेश्चन में आपको एक सेट दे रखा है रियल नंबर्स का, और उस रियल नंबर का जो सेट है वो है आर। अब आर सेट के अंदर जो नंबर होंगे वो हर तरीके के होंगे, 0 होगा, 1 होगा, -1.5 होगा, 1/2, हर तरीके के नंबर होंगे। ठीक है, तो तुमसे कहा है इनमें से कोई भी दो एलिमेंट्स लो, यहां पर रखो। तो ये कंडीशन अगर बन रही है तो प्रूव करो कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव की पहले तो डेफिनेशन क्या होती है? इफ वी हैव एन एलिमेंट ए फ्रॉम द सेट ए। अब क्योंकि यहां पर सेट ए नहीं है, सेट है आर, रियल नंबर का सेट है आर। तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन होती है कि ए कॉमा ए जो है रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है, या फिर रिलेशन को ट्रू बता रहा हो। अब यहां पर देखो हमारे पास रिलेशन क्या है। हमारे पास रिलेशन ये है कि a कॉमा बी जो है सच दैट a मस्ट बी लेस देन इक्वल टू b। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसकी जगह a, इसकी जगह a रख के ये कंडीशन को मैच करूं तो ये क्या बनेगा? फॉर a कॉमा a सच दैट a कैन बी लेस देन इक्वल टू a। तो ये जो रिलेशन है ये ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि a जो है इसमें साइन बना है लेस देन इक्वल टू, तो इक्वल टू का भी साइन बना हुआ है, तो इसीलिए ये वाली कंडीशन क्या है? ट्रू है। a जो है a के बराबर होता है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब ये रिलेशन ट्रू है। ये रिलेशन ट्रू है तो इसका मतलब है रिलेशन क्या है? आपका रिफ्लेक्सिव है। तो अगला है हमारे पास सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए आपको पहले उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि अगर दो एलिमेंट्स हैं और वो किसी सेट आर को बिलोंग करते हैं, और अगर ए भी रिलेशन को ट्रू बताता है तो बी ए भी रिलेशन को ट्रू बताना चाहिए, मतलब वो भी रिलेशन में होना चाहिए। तो पहले जरा इसको देखते हैं। ठीक हो गया? तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहले अपनी तरफ से हम ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज 1,2। अब हमें पता है 1,2 रिलेशन को बिलोंग करता है बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन a कॉमा बी के बीच में क्या रिलेशन है? a इज लेस देन इक्वल टू b। तो वैसे ही 1,2 के बीच में जो रिलेशन है उसको कैसे लिखेंगे? 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, जो कि ट्रू है। ये कंडीशन तो ट्रू है। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा कर दूं 2,1, बट फॉर 2,1 सच दैट 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, विच इज रॉन्ग। तो अगर मैं इसका उल्टा कर देता हूं जो कि 2,1 होता है, और 2,1 के लिए मैं उसी रिलेशन में इस वैल्यूज को पुट करता हूं, तो मेरे पास आ रहा है 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, विच इज रॉन्ग। तो इस तरह से मैं कह सकूंगा कि 2,1 जो है वो रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन अगर a और b रिलेशन में हैं, अगर a भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है और b a रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो ही जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक माना जाएगा। और यहां के केस में b a रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि गिवन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। अब हम आते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। कौन से रिलेशन? ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन में डेफिनेशन ये है कि अगर आपके पास तीन एलिमेंट्स हैं ए बी सी, अगर a कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग करते हैं, b कॉमा सी भी रिलेशन को बिलोंग करते हैं, तो a कॉमा सी भी रिलेशन को बिलोंग करने चाहिए, तभी उसको ट्रांजिटिव माना जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, a की जगह मैं सपोज 1 कर लेता हूं, b की जगह 2 कर लेता हूं, c की जगह 3। तो अगर a कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है और a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, तो ऑब्वियसली 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, ये भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। इसके अकॉर्डिंग b है 2, c है 3, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 3,
जो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, और इसके अकॉर्डिंग 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 जो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। तो ये कंडीशन ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो हैंस द गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि जो हमारा रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है। अब हम आते हैं हमारे जो फिफ्थ पार्ट है, उसमें ये एक रिलेशन दे रखा है, तो हमें प्रूफ करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो उसके लिए मैं यहां पर लिख देता हूं जो रिलेशन हमें दे रखा है। रिलेशन दे रखा है हमें a कॉमा बी सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। अब अगर तुम्हें ये चीज दे रखी है तो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहला है रिफ्लेक्सिव। कैसे रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी में बार बार बता रहा हूं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बोलता है कि अगर तुम्हारे पास कोई एलिमेंट है जो सेट को बिलोंग करता है, तो a कॉमा ए रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। अब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर ये a और ये a है, तो यहां पर तो a ऑलरेडी है, तो यहां पर भी a होना चाहिए। इसका मतलब है a मस्ट बी लेस देन इक्वल टू a क्यूब, ऐसा होना चाहिए। तो मैं अपनी तरफ से a एज्यूम कर लेता हूं अभी के लिए, सपोज 0.1 मान लेता हूं, और मुझे चेक करना है कि 0.1 कॉमा 0.1 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है। तो 0.1 कॉमा 0.1 सच दैट 0.1 इज लेस देन इक्वल टू 0.1 का क्यूब। तो 0.1 इज लेस देन 0.001। ये चीज आपकी फॉल्स हो गई है, रॉन्ग हो गई है। तो रॉन्ग है, तो इसका मतलब है फॉर a बिलोंग्स टू r, a कॉमा a कैन नॉट बी इक्वल टू r। तो हमने ये साबित कर दिया कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। वैसे तो आपको हर नंबर के लिए चेक करना होता है, लेकिन पहले आप ऐसे नंबर्स के लिए चेक कर लो जिसपे ये लगे कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। बी क्या है आपका? सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक रिलेशन कैसे प्रूव करना होता है? उसकी कंडीशन ये होती है अगर a कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग कर, सॉरी, a कॉमा बी रियल नंबर के एलिमेंट्स हैं, और अगर a कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो b कॉमा a भी रिलेशन में होना चाहिए। तो मैं यहां a की जगह 1 ले लेता हूं, b की जगह 2 ले लेता हूं। तो फॉर a कॉमा b बिलोंग्स टू r, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 8, जो कि ट्रू है। तो ट्रू है, इसीलिए फिर ये वाली कंडीशन तो ट्रू हो गई। तो सिमेट्री प्रूफ करने के लिए ये वाली कंडीशन पहले ट्रू होनी चाहिए, तो हो गई। नाउ अब इसके लिए चेक करते हैं कि इसके लिए ट्रू है। नाउ फॉर, अब b की जगह हम पुट करेंगे, b है 2, a है 1, तो फॉर 2 कॉमा 1 सच दैट 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 क्यूब, 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, और विच इज फॉल्स। और अगर ये फॉल्स है तो इसका मतलब है 2 कॉमा 1 जो है रिलेशन में नहीं होगा। तो 1 कॉमा 2 तो रिलेशन में है, 1 कॉमा 2 रिलेशन में तो है, लेकिन 2 कॉमा 1 रिलेशन में नहीं है। तो अगर ऐसा है तो मैं यहां पर लिखूंगा a कॉमा b बिलोंग्स टू r बट b कॉमा a डजंट बिलोंग टू r। पहले मैं डेफिनेशन समझा दी, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब तीसरा हमारे पास क्या है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन ये कहता है कि अगर आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं a b c, अगर a और b रिलेशन में है, को बिलोंग करते हैं, b और c भी रिलेशन में है, तो अगर a और c भी रिलेशन में होगा तो आपके लिए जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें था a b c, अगर ये किसी रियल नंबर के सेट को बिलोंग करते हैं तो ऐसी कंडीशन होनी चाहिए। तो लेट करते हैं कि a हमारे पास 3 है, b हमारे पास 2 है, और c मैंने 1.3 ले लिया। ठीक है, अब इस पे चेक करते हैं। सबसे पहले फॉर 3,2, 3,2 के लिए चेक करता हूं। फॉर 3,2 such that 3 is less than equal to 2 का क्यूब and 3 is less than equal to 8, which is true। ठीक होगा। आगे 2,1.3 के लिए चेक करते हैं। 2,1.3 such that
2 is less than equal to 1.3 cube, 2 is less than equal to 2.197 which is true. तो फाइनली अब हमें किस पे चेक करना है, 3, 1.3 पर, सच दैट 3 इज लेस देन इक्वल टू 1.3 का क्यूब, तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 2.197 विच इज रॉन्ग। तो इससे एक चीज समझ में आ गई कि ए बी रिलेशन में है, बी सी भी रिलेशन में है, लेकिन ए सी रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा, तो हैंस द गिवन रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हमने ये जो फिफ्थ पार्ट था इस एक्सरसाइज का, वो भी इस वीडियो में हमने कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये जो सोल्यूशन है समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।